गरीब और बेगुनाह कुहू को ससुर जबरदस्ती घर से निकलवाने का आदेश देता है। उसे जानवरों की तरह घसीट कर निकाला जाता, लेकिन तभी राजीव आकर उसे थाम लेता है। सबके सामने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और साफ कह देता है, कुहू कहीं नहीं जाएगी। देवनारायण गुस्से में बोलता है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। राजीव भी पलटकर जवाब देता है, जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों का नतीजा है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर कुहू से उसका रिश्ता क्या है, तो राजीव सीधे जवाब देने से बचते हुए कहता है, मैं सिर्फ न्याय कर रहा हूँ और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कमरे में कुहू राजीव को धन्यवाद कहती है, लेकिन राजीव बोलता है, ये मत समझना कि मैं इस रिश्ते को मानता हूँ, बस तुम्हारे साथ गलत हो रहा था इसीलिए बचाया। फिर भी कुहू धीरे से कहती है, रिश्ता तो है। इतना सुनते ही राजीव गुस्से में उसे पकड़ता है और उसी पल उसका लॉकेट कुहू के मंगलसूत्र में उलझ जाता है। कुहू मुस्कुराकर कहती है, मंगलसूत्र को पता होता है कहाँ जोड़ना है। राजीव झटक कर पीछे हटता है। उसे लगता है मंगलसूत्र टूट गया, लेकिन असल में उसका लॉकेट टूटता है। कुहू उसे जोड़ने की बात करती है, लेकिन राजीव बोल देता है, टूटी हुई चीजें मैं फेंक देता हूँ। उसके बाद अगली सुबह कुहू को परेशान करने को खुशबू मौसी एक नई चाल चलती है। घर के हर सदस्य को एक एक घंटी दे देती है। जैसे ही घंटी बजेगी, कुहू को दौड़कर उनका काम करना होगा और उसी पर कुहू को इस घर की नौकरानी घोषित कर दिया जाता है। कभी छोटी ननंद जाने के जूस गिराती और साफ करने को कहती, तो कभी देवरानी प्लेट तोड़ती परेशान करने को। कई बार तो बस उसे परेशान करने को ही घंटी बजाई जाती। बार बार बजती घंटियों की आवाज से राजीव का दिमाग गुस्से से फट रहा होता है। संजीव भी चाहता है कि राजीव कुछ बोले, कुहू के बचाव में खड़ा हो, पर राजीव चुप रहता है। इधर कुहू अगले दिन और भी ज्यादा जोश के साथ सारे काम करती है। उसका हौसला देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबका असली मकसद तो बस उसे तोड़ना था। लेकिन खुशबू मौसी कुहू की हिम्मत तोड़ने के लिए वो एक नया षड्यंत्र रच देती है। अब क्या है उनका नया प्लान? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर